हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल और राधे राधे। तो चले हम आज रीजनिंग की क्लास पार्ट 2 होगी। क्लास नंबर आज 2 होगा। तो ये है आपका एसएससी जीडी एंड बिहार एसएससी के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ हम प्रस्तुत होंगे और आप लोग को भी रूबरू कराएंगे प्रश्नों के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे और लाइक का बटन दबा देंगे। ठीक है, तो चले हम शुरू करें। सबसे पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहला आपका, बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि STNIF, क्वेश्चन क्या है? STNIF क्वेश्चन यही था। अनुपात NOIDA समानुपात RJZWZY। ठीक है, अब यही पूछ रहा था आपको यहाँ पे क्या होगा, व्हाट के स्थान पे क्या होगा। चलिए देखिए, अगर अल्फाबेट में आपको नंबर याद है, मतलब मान लीजिए कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, Y आपका 25 पे आता है, T आपका 20 पे आता है। अगर ये चीजें याद है तो अल्फाबेट की जब भी रीजनिंग पूछेगी तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा था S आता है 19 पर, S कितने पे आता है? 19 पर। N आता है आपका 14 पर। S आता है 19 पर, N आता है 14 पर। कितने का अंतर है, गैप है कितने का? तो बोलिएगा 5 का। ठीक है, याद रखिएगा, -5 का अंतर हो रहा है। T आता है आपका 20 पर, O आता है आपका 15 पर। तो यहाँ भी कितने का हुआ? 5 का ही। N आता है 14 पर, I आता है आपका 9 पर, यहाँ भी कितना? 5 का। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस रिलेशन से चल रहा है, तो -5 होते चल रहा है। कितना हो रहा है? -5 होते चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी -5 करेंगे। अगर R को आता है आपका 18 पर, R कितने पे आता है? 18 पर। तो 18 से 5 जाएगा तो 13 बचेगा। 13 पर आता है आपका M, कितना आता है? M। J आता है कब? 10 पर। J आता है आपका 10 पर, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? E। 5 बचेगा तो E पर आता है आपका, E 5 पर आता है E। W आता है आपका 23 पर, 23 में से 5 जाएगा, बचेगा 18। 18 पर आपका आता है R। Z आता है आपका 26 पर, 26 में से 5 जाएगा 21, 21 पर आता है आपका U। Y आता है आपका 25 पर, 25 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 20, 20 पर आता है आपका T। इस तरह आपको ये उत्तर सही बन गया। इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व किए? चुटकी में। तो चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका सेकंड नंबर, E/N। देखिए किस सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन है E/N, E/N इज टू 45 बटा में 28। क्वेश्चन पूछ रहा है समानुपात, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि C/L। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? C/L। अब इसको देखिए रिलेशन हम कैसे लगाते हैं। आपको हम बताएं कि अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए कि ABCD कितने कितने नंबर पे आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आपको E पता है कि 5 पे आता है, तो 5 से ये 45 हो रहा है। 5 से ये तो 45 हो रहा है, तो कितना गुना है 5 का? तो 9 गुना। ये कितना गुना है? तो N आता है आपका 14 पर, ये कितना गुना है N का? 2 गुना। यानी तो हम इसको भी 9 गुना करेंगे और इसको हम 2 गुना करेंगे। C आता है आपका 3 पर, तो 3 का 9 गुना हो जाएगा 27 बट्टा में L आता है आपका 12 पर, 12 दूना 24। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आपको 27/24। चले आगे बढ़े अगली प्रश्न की ओर। चलिए
अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट, बोलते क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति योग कर रहा है, क्या एक व्यक्ति है जो योग कर रहा है और उसका सिर नीचे और पांव ऊपर है। क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति योग कर रहा है और उसका सिर नीचे और पांव ऊपर की ओर है, उसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? पश्चिम की ओर मुंह है तो बायां हाथ, तो जब भी गिरेगा तो नीचे की ओर। बायां हाथ किधर जाएगा? उत्तर की ओर। किधर जाएगा? बायां हाथ उत्तर की ओर। देखिए कैसे, मान लीजिए कि इसका फेस इस तरफ है, ठीक है, इसका फेस इस तरफ है, यह है इसका फेस, ठीक है, क्या है इसका फेस, ये है, ये आपका हाथ है, एक हाथ इधर आ गया, एक हाथ इधर, ठीक है, इसका फेस इधर टंगरी हो गया ऊपर की ओर, है ना, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए तो हाथ उत्तर की ओर गया, ये मुंह पश्चिम की ओर गया, तो हाथ ये उत्तर की ओर हुआ, यानी दायां हाथ ही पूछ रहा था ना, सॉरी बायां हाथ पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है भाई, उसके बायां हाथ किस दिशा में, तो बायां हाथ किस दिशा में गया, ये देखिए बायां हाथ ही है ना, ये ऐसे मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर की ओर, यानी उत्तर दिशा की ओर। किधर होगा? उत्तर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। ऑप्शन नंबर आपको है सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 5 मित्र है, क्या 5 मित्र है, 5 मित्रों के समूह में राम, कमल, सचिन, अरुण और मोहन है। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। सचिन है जो कमल से लंबाई में छोटा है, यानी कमल है जो सचिन से बड़ा है, ठीक है। आगे बोल रहा है क्या, लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है, लेकिन ये राम से लंबा है, क्या है, राम से लंबा है। मोहन सबसे बड़ा है, अरुण थोड़ा छोटा है। मोहन है जो सबसे बड़ा है, मोहन सबसे बड़ा है, लेकिन अरुण क्या है, थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है। कमल से है जो थोड़ा लंबा है अरुण, तो अरुण यहां आ जाएगा। चलिए आगे बोल रहा था, और थोड़ा लंबा है सचिन से भी कमल से थोड़ा लंबा है, सचिन से कमल, मोहन सबसे बड़ा है, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और सचिन से लंबा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल, तो सचिन से कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, तो कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा हो गया, कमल हो गया। कौन हो गया? कमल, ठीक है। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न है, रवि ने एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा उसकी मां का केवल एक नाती है। रवि ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसकी मां की केवल एक नाती है। मतलब ये रवि है, ये एक महिला है, ठीक है, ये महिला है, इसकी ओर ये संकेत कर रहा है, बोल रहा है कि इसकी मां की केवल एक नाती है, केवल एक नाती है, इसकी मां की नाती है, यानी इसका ये बेटा हो गया ना, ठीक है, इसकी ये बेटा हो गया। तो आगे बोल रहा है कि जिसकी मां मेरी पत्नी है, जिसकी मां मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी की कोई बहन नहीं है, तो उस फोटो, यानी इसकी जिसकी मां है जो इसकी पत्नी है, तो इसका जब बेटा हो गया तो इसकी ये पत्नी हो गया ना, पत्नी, और ये इसका बेटा। तो बोल रहा है कि रवि से उस महिला का क्या संबंध है, तो रवि से उस महिला का संबंध पत्नी का है। किसका है? पत्नी का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है कि 7, 15, 27, 7, 15,
27, 63, 27, 127, 7, 15, 63 और 127 में असंगत कौन संख्या है? ये ना 2, 4, 5, 7, 15, 27, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे कितना है? 27 है। इसमें असंगत कौन है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप रिलेट कीजिए कैसे असंगत निकलेगा। 7 में अगर 2 से गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। क्या 15 में 2 से गुना प्लस 1 करेंगे तो 27 होगा? जी नहीं, बिल्कुल। तो 15 दूनी 30 है कि 31, 31 में 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 करेंगे तो 63 होगा। तो बोलिएगा जी सर बिल्कुल होगा। तो यानी 27 आपका असंगत है। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 31 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 2 संतरे, क्या क्वेश्चन है? 2 संतरे 3 केले व 4 सेब की कीमत 15 रुपया। 2 संतरा 3 केला व 4 सेब, 2 संतरा, देखिएगा ध्यान से, 2 संतरा है ये, प्लस कितना है? 2 संतरा और 3 केला, 3 केला प्लस 4 सेब है। इसका मूल्य कितना है? यानी रुपया कितना है? 15 रुपया। आगे क्या बोल रहा है कि 3 संतरा 2 केले 1 सेब, 3 संतरा प्लस 2 केला प्लस 1 सेब का कीमत 10 रुपया है। अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट मान ले, इसको समीकरण सेकंड मान ले, कोई दिक्कत? समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा? यहाँ आएगा 5 संतरा प्लस 2, 3, 2, 5 केला प्लस कितना? 4, 5, 4, 1, 5 सेब। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, कितना होगा? 25। अब यहाँ पे अगर एकक का निकलते हैं, 1 सेब प्लस 1 संतरा प्लस 1 संतरा प्लस 1 केला प्लस 1 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकक बार 5 एकम 5 बचे 25, यानी 5 रुपया। यानी एकक से अंतरा से को कितना किया? 5। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि 3 संतरा 3 केला 3 से, 3 संतरा 3 केला 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 5 से गुना हो जाएगा तो कितना होगा? 5 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15। यानी आपका उत्तर कितना आएगा? 15। ऑप्शन नंबर आपको डी। कितना रुपया हो जाएगा? 15 रुपया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका कि P Q से 3 साल बड़ा है। P है जो Q से 3 साल बड़ा है। 1 मिनट, क्वेश्चन क्या था? P है जो Q से 3 साल बड़ा है और R की आयु Q की दुगनी है। P की आयु क्या है? यदि P Q R की उम्र का योग 35 वर्ष है। चलिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है? P की आयु है जो Q से कितना है? 3 साल बड़ा है। यानी अगर हम Q को x मानते हैं तो P क्या x प्लस 3 हो जाएगा? बोलिएगा जी बिल्कुल। बोल रहा था कि R है जो Q का दोगुना है, तो Q कितना है? x, तो Q का दोगुना यानी 2x। ठीक है, बोल रहा था P का आयु निकालना है। किसका? P का आयु निकालना है। बोल रहा है कि P Q R का योग है जो 35 वर्ष है, लेकिन यहाँ कितना है? P Q R का x प्लस 3 प्लस x प्लस 2x बराबर 35 वर्ष। कितना हो जाएगा? 35 साल। जोड़ेंगे 2, 1 3, 1 4, 4x बराबर कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3 बराबर 35। 4x बराबर कितना हो जाएगा? 3 इधर जाएगा माइनस में होगा, 35 में से 3 जाएगा, बचेगा 32। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। क्या उत्तर सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी पूछ रहा था कि P की आयु, P की आयु कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3
बराबर 11 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा? 11 साल। चलिए नोट डाउन कीजिएगा। चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1 6 3 4 यानी पासा दिया है। क्या दिया है? पासा दिया है, उसका घन बनाया जा सकता है। देखिए पासा में क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि यहां पे कितना है? 1 है, 1 6 3 4 5 एंड 2, यही है ना जी? बिल्कुल। अब इसको घन बनाना है हमको। क्या बनाना है? घन। क्या बनाना है? घन। इसको देखिएगा उल्टा, एक दूसरे के एक छोड़ के उल्टा होता है, यानी 1 6 का उल्टा हो जाएगा 4, 3 का उल्टा हो जाएगा 5, तो 1 का 2, यानी 1 का विपरीत हो जाएगा 2, 6 का विपरीत हो जाएगा 4 और 3 का विपरीत हो जाएगा 5। ठीक है, जिस संख्या में अगर 1 6 3 होगा वो भी सही होगा, या जिस संख्या में 1 4 3 होगा वो भी सही होगा, या जिस संख्या में 1 6 5 होगा वो भी सही होगा, जिस संख्या में 2 6 5 होगा वो भी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन हम देख रहे होंगे आप, ऑप्शन हम मिला लेते हैं। 2 3 5, 2 3 5 बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत आ जा रहा है सामने ही, तो एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए ना, तो ये विपरीत तो हो नहीं रहा है। चलिए 5 3 2, 5 3 2 ये भी नहीं होगा। 3 1 4, 3 1 4 जी बिल्कुल ये होगा। चलिए चौथा नंबर ऑप्शन देख रहे हो तो 6 4 1, 6 4 1 ऑप्शन नंबर आपको थर्ड सही है। कितना? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें आपका 3 1 4 दिया है, 3 1 एंड 4 दिया है, ये ऑप्शन आपका सही है। 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5, 1 का विपरीत हो जाएगा 2, 4 का विपरीत हो जाएगा 6। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कितना आसान था। अगला प्रश्न है आपका कि क्वेश्चन देखिए, किसी घड़ी में 10:45 हो रहा है तो उसका दर्पण बताना है, दर्पण छवि बताना है, मतलब उस दृश्य बताना है। ठीक है, क्या उसका दर्पण क्या होगा? अगर दर्पण की प्रश्न आए, बोले कि किसी घड़ी में 10:45 हो या 2:45 हो, कितना भी हो, ठीक है, टाइम कितना है, अगर उसका दर्पण पूछ रहा है, दर्पण छवि पूछ रहा है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट निकालिएगा 11:60 पर। क्या ये 12 बज रहा है? पूरा 12 बज रहा है जी बिल्कुल। उसमें से आप क्या करिएगा, 10:45 अब घटा दीजिए, जितना बोल रहा है उतना घटा दीजिए। 60 में से 45 जाएगा, 15 बचेगा, और 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1:15 उस समय दर्पण की छवि दिखेगी। ठीक है, आगे बढ़े अगली प्रश्न की ओर। चलिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि 24 मार्च 2008 को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 मार्च 2008 को, 24 मार्च 2008 को जो गुरुवार था, कौन सा दिन था? गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो 24 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा? 24 मार्च 2009 का कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब जब भी हम साल, यानी ये मेरा लीप ईयर पता है, साधारण वर्ष पता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। हम आपको कैलेंडर का एक सेशन देंगे,
बहुत ही जल्द, जबरदस्त थी। ठीक है, चलिए देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न पूछे, अच्छा एक चीज बताइए, लीप वर्ष किस में होता है? लीप ईयर्स किस में होता है और साधारण वर्ष किस में होता है? जल्दी बताइए, अब कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम इसको बताते हैं। चलिए आगे, बोल रहा है कि 24 मार्च 2008 को गुरुवार था। 24 मार्च 2008 को गुरुवार था, तो 24 मार्च देखिए, तो यहाँ पे डेट सेम है, मंथ सेम है, सिर्फ ईयर्स चेंज हुआ है, सिर्फ ईयर्स चेंज हुआ है। ठीक है, क्या? सिर्फ ईयर्स चेंज हुआ है। तो जब भी अगर हम यानी लीप ईयर में जाएंगे, जब भी हम साधारण से लीप में जाएंगे तो एक साल क्या होता है? बढ़ता है। यानी अगर लीप ईयर में 28 का हो रहा है, सॉरी साधारण में 28 का हो रहा है, ठीक है, और जैसे ही लीप ईयर्स में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 29 का होगा। तो जब भी अगर फरवरी मेरा, लेकिन मार्च पार हो जा रहा है, नहीं फरवरी मार्च पार हो रहा है, 2009 में हेले हैं तो +1, क्योंकि 28 का महीना लगा, लेकिन यहाँ 29 का मंथ लग रहा है, तो क्या एक बढ़ा ना, एक दिन बढ़ गया, तो आप गुरुवार में एक दिन ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा उत्तर शुक्रवार। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह हम प्रश्न को धुआं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी धुएं के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ABCD तथा E एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। ABCD पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, 5 लोग हैं। ठीक है, चलिए 5 लोगों को मैंने बैठा दिया। इधर पश्चिम हो गया क्योंकि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुंह करके बैठा है। ए तथा बी एक साइड बैठा है, ए तथा बी है जो एक साथ बैठा है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, उसके बाद बैठाते हैं। सी दक्षिण की ओर बैठा है, सी है जो दक्षिण की ओर, तो सी सेटिस्फाइड हो गया कि सी दक्षिण में है, सी दक्षिण में है। नेक्स्ट बोल रहा है आगे, तथा डी उत्तरी छोर पर बैठा है, डी है जो उत्तरी छोर पर बैठा है। डी कहां बैठा है? उत्तर छोर की ओर। आगे बोल रहा है ई है जो बी तथा सी का पड़ोसी है, ई है जो बी तथा सी का पड़ोसी। अगर ई यहां रखेंगे और बी यहां रखेंगे तो पड़ोसी हो गया, बच गया, ये बैठा देते हैं। इस तरह क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको हम अब जवाब लगाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था कि मध्य में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है? 2 इधर से 2 इधर से, बीच में बी बैठा है। कौन बैठा है? बी। आपका उत्तर कौन हो जाएगा? बी। बी जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन में बी, आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि थोड़ा सा मैं ड्रिंक कर लूं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सभी चाबियां गेंद है, कथन और निष्कर्ष का है। सभी चाबियां गेंद है और सभी गेंद पेंसिल है। सभी चाबियां गेंद है, सभी चाबी है जो गेंद है। क्या है? ये सभी चाबी है जो गेंद है। क्या है? ये गेंद है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? और सभी गेंद पेंसिल है, सभी गेंद है जो पेंसिल है। क्या है? पेंसिल है। हम इस तरह प्रश्न को हम ऐसे बनाएंगे, ना कि 150 पे। बहुत अगर माइंड हो तो आप बना सकते हैं 150 पे भी, लेकिन आसान होता है ऐसी प्रश्न को, खाली समझने की फर्क है। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन अब निष्कर्ष में कि सभी पेंसिल गेंद है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी पेंसिल गेंद है, तो क्या बोल रहा है? सभी पेंसिल गेंद है। देखिए तो सभी पेंसिल है जो गेंद हो सकता है? नहीं ना, सभी गेंद पेंसिल हो सकता है, लेकिन कभी पेंसिल कुछ हो सकता था, कुछ वाले रिलेशन चल सकता है। लेकिन यहां आपका पहला निष्कर्ष गलत हुआ।
पहला निष्कर्ष क्या हुआ, गलत। अब सेकंड निष्कर्ष में आते हैं। सेकंड निष्कर्ष है आपका, कम से कम कुछ पेंसिल चाबियां हैं। कम से कम कुछ पेंसिल चाबियां, हम अभी बताए, हम अभी बोले ना कि कुछ गेंद हो सकता था, लेकिन यहां बोल रहा है कि सभी, लेकिन कुछ चाबियां हो सकता है, यानी आपका सेकंड नंबर सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। तो चले आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि और मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। किसी कक्षा में राम ऊपर से 15वें स्थान पर है एवं नीचे से 40वें स्थान पर है, उस कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं? क्या क्वेश्चन है, किसी कक्षा में राम ऊपर से राम है जो 15 नंबर पर है, यहां पे 15 नंबर पे, लेकिन नीचे से यहां ही पे 40 नंबर पे आता है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, बोल रहा है ना, किसी कक्षा में राम ऊपर से 15वें स्थान पर एवं नीचे से 40वें स्थान पर है, उस कक्षा में कुल कितने व्यक्ति है? तब बताइए उस कक्षा में टोटल कितना हो गया? 55। कितना हो गया? 55। क्या ये मेरा सही आंसर है? जी बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि इसको हम कितने बार काउंट कर रहे हैं? 2 बार, तो हम 1 माइनस कर लेंगे, कितना आंसर आएगा? 54, यानी उस टोटल कितना व्यक्ति है उस पंक्ति में? 54। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए सर आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, बहुत ही अच्छे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तो उत्तर ऊपर मुंह है, ये 30 किलोमीटर है। कितना है? 30 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है। आगे बोल रहा है कि 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। तो पूर्व मेरा इधर हो गया, तो पूर्व इधर मुड़ा तो ये 40 किलोमीटर गया। ठीक है, कितना गया? 40 किलोमीटर। नेक्स्ट बोल रहा है आगे की ओर, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। जब पूरब की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है। ये चला 20 किलोमीटर। ठीक है, कितना चला? ये चला 20 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। आगे है, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है तो 40 चलता है, यानी दाएं इधर मुड़ गया, चला 40 किलोमीटर। ये भी 40 हो गया। ठीक है, कितना चला? 40 किलोमीटर। आगे क्या बोल रहा है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थान यहां था, यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था ना, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। क्या था? स्टार्ट पॉइंट। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। अब यहां से ये फिर मुड़कर यहां पे आ गया है। क्या आ गया है? यहां। अब बताइए, यहां से ये इधर 30 किलोमीटर था, तो यहां से यहां कितना बच गए? ये टोटल हम कितना है? 30। यहां से यहां तक ये है कितना है? ये 20। फिर इधर आपको ये 20 हो गया, इधर आपको 10 बचा। तो कितना दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से? 10 किलोमीटर पर। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। ठीक है, कितना होगा? 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपको होगा, इधर गया, सी। ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट की ओर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आर डैश क्या है? स्मॉल में दिया है, आर डैश वी क्यू एल डैश। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डैश एम भी डैश एल आर एम। ठीक है, एल आर एम डैश क्यू डैश
ठीक है, आर एम डैश क्यू एल। अब इस प्रश्न को हम कैसे भरेंगे? ठीक है, इस प्रश्न को भरने के लिए आसान तरीका होता है। देखिए एक चीज, आर, यहां भी आर है, यहां भी आर है। देखिए तो आर के बाद एम है, आर के बाद क्या है? एम है। तो क्या आर के बाद हम यहां डाल सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए एल के बाद आर है, क्या एल के बाद आर, आर के बाद एम आर है, आर के बाद एम आर है। भी के बाद कितना है? भी के बाद क्यू है, भी के बाद क्यू है, तो भी के बाद यहाँ क्यू डालेंगे, क्या यहाँ भी के बाद क्यू आ जाएगा? क्यू के बाद एल है, तो क्या क्यू के बाद एल डाला आ जाएगा? क्यू के बाद क्या है? एल है। क्या एम के बाद कितना आ रहा है? भी, क्या भी डालेंगे, भी के बाद क्यू आ रहा है जी, क्यू एल। यानी आप यहाँ पे चूज कर सकते थे आर एम भी क्यू एल, कितना? आर एम भी क्यू एल, आर एम भी क्यू एल, आर एम भी क्यू एल हो गया। यानी आंसर क्या होगा? एम आर क्यू भी एल भी, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इस तरह प्रश्न आपका आज की सेवा यहीं तक समाप्त रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।